नमस्कार। इस वीडियो में हम विस्तृत जानकारी लेंगे कि वर्ष 2024 का सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। कैसा रहेगा ये साल इनकी हेल्थ के लिए, इनकी वेल्थ के लिए, इनके फिनेंशियल मैटर्स के लिए, उनके फैमिली मैटर्स के लिए, साथ ही में बच्चों के लिए, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनकी स्टडी के लिए, जो लोग रिलेशनशिप में है और शादी रिलेटेड प्लान करना चाहते हैं उनके लिए, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, ओवरऑल हेल्थ और लॉन्ग टर्म तक चलने वाले हेल्थ रिलेटेड कंसर्न के लिए। इस साल में ये साल आपको भाग्य कैसा सपोर्ट करेगा, साथ ही में करियर में ग्रोथ, प्रोग्रेस या चेंजेस, और इन जनरल आपकी लाइफ में जो भी छोटे मोटे इश्यूज चल रहे हैं उनसे रिलेटेड ये साल आपको कैसा फ़ायदा देगा। तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इस साल जुपिटर जो है वो 30 अप्रैल के बाद अपनी राशि चेंज करेंगे। मतलब कि 30 अप्रैल से पहले जुपिटर गुरुदेव आपके भाग्य स्थान में रहेंगे और 1 मई को दोपहर को 1:07 के बाद गुरुदेव आपकी जो है वो दशम स्थान वृषभ राशि में ट्रांजिट करेंगे। तो सबसे पहले जो भाग्य स्थान में जो गुरु है उससे आपको नॉलेज भी मिलेगा। जो चीज़ें आप नई स्किल्स या टैलेंट जो सीखना चाह रहे हो उसमें आपको ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ नए रिसोर्सेज मिलते जाएंगे। साथ ही में आपको अगर स्टडी से रिलेटेड जो कुछ भी डिस्प्यूट या प्रॉब्लम्स है तो वो आप पॉसिबल हो तो 30 अप्रैल से पहले रिजॉल्व करो। मान लो कि आपके पास कोई ऐसी चॉइस है या कोई ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको देनी है तो आप 30 अप्रैल से पहले अगर सिलेक्शन ले सकते हो तो आपके लिए अच्छा है। तब तक गुरुदेव की डायरेक्ट दृष्टि आपके अभ्यास, विद्या, एजुकेशन, रिलेशनशिप, इन सब पे इफ़ेक्ट करेगी। तो ये आपके लिए ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा और आपका भाग्य भी आपको आध्यात्मिकता के लिए भी सपोर्ट करेगा। उसके बाद जो गुरुदेव है वो ट्रांजिट करके आपके दशम स्थान में आएंगे। जैसे ही गुरु का दशम स्थान में ट्रांजिट हुआ तो गुरु की एक दृष्टि जो है वो आपके धन स्थान पे पड़ेगी, दूसरी जो है वो आपके घर, परिवार, प्रॉपर्टी, व्हीकल, इन सब पे पड़ेगी, और लास्ट जो है वो आपकी कंपटीशन, आपकी जॉब, आपके नीचे काम करने वाले, इन सब के ऊपर इफेक्ट करेगी। तो 1 मई के बाद टेक्निकली ऐसा हो सकता है या तो होगा कि आपके फाइनेंशियल जो क्रंचिस है उसमें आपको कुछ सोल्यूशन मिलता जाए। साल की शुरुआत से ही आपके धन स्थान में ऑलरेडी गोचर के केतु की और अष्टम स्थान में राहु की ट्रांजिट है तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, बट गुरु की दृष्टि से वो आप मैनेज कर सकते हो। साथ ही में अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी परचेस करने का प्लानिंग है या तो कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हो तो उसे आप पॉजिटिव वे में इन कन्वर्ट कर सकते हो। साथ ही में ये साल के लिए आपको परिवार रिलेटेड कोई छोटे मोटे खर्चे करना या पेरेंट्स के लिए कुछ चीज़ें इन्वेस्ट करना या उनके दवाई के पीछे खर्चा हो सकता है। फिर गुरुदेव की दृष्टि जो है वो आपके षष्ठम स्थान पे, तो आप आपके कॉम्पिटिटर्स को भी पीछे रख सकते हो। ग्रोथ होगा, प्रोग्रेस होगा, नए विजन मिलेंगे। और इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हो तो आपके लिए जॉब चेंजेस रिलेटेड भी ऑप्शंस आपको मिलते रहेंगे। तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन रहा सिंह राशि के जातकों का। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि सिंह राशि के जातकों के ऊपर शनिदेव की क्या इफेक्ट रहेगी। जैसे कि हमें पता है कि शनिदेव पूरा साल आपकी कुंडली में जो आपका सप्तम स्थान है उसमें रहेंगे, और सप्तम स्थान में शनिदेव का होना आपके भाग्य के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर, आपके मैरिज, रिलेशनशिप और इन जनरल जो सुख होता है लाइफ में उन सबको इफेक्ट कर रहा है। जो शनिदेव है उनकी तीसरी नीच दृष्टि भाग्य स्थान में पड़ रही है।
तो ये साल में आपको लगेगा कि भाई आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है और उसके सामने कंपैरेटिवली जो लक का सपोर्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा। साथ ही में आपके मन में इंटरनल लेवल पे इंट्यूशन आ जाए, सिक्स सेंस आपका डेवलप हो जाए, वो चीज़ें भी आपके लिए पॉसिबल है। उसके बाद आपके शनि की जो डायरेक्ट दृष्टि है वो आपके चंद्रमा के ऊपर है, जिससे डिसीजन लेने में कंफ्यूजन हो जाना या तो डिसीजन लेने में आपकी जो एक पैटर्न है वो एकदम स्लो लेवल पे चलती रहती है और उसे आप प्रोग्रेसिवली या तो प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं कर पाते कि टाइमली मैनर पे आप कोई डिसीजन ले सकते हो। तो ये इफ़ेक्ट आपको वहाँ पे करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो शनि देव है उनकी तीसरी दृष्टि, दशम दृष्टि आपके सुख स्थान पे पड़ेगी। तो ये दृष्टि पर्टिकुलरली मंगल के घर में है। तो मंगल के घर में शनि का कनेक्शन होना, आपको कोई भी लीगल मैटर में ध्यान रखना है, व्हीकल चलाने में इन जनरल पर्टिकुलरली ध्यान रखना है। साथ ही में शनि देव की दृष्टि से आपको व्हीकल में कोई रिपेयर या मेंटेनेंस कराना पड़े या घर के अंदर कोई रिनोवेशन कराना पड़े या फिर आपकी एंसेस्टर की जो हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज़ है उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। तो ये रहा आपके लिए शनिदेव का जनरल इफेक्ट आपकी राशि से। फिर हम बात करते हैं राहु केतु की जो इफेक्ट है उससे रिलेटेड। तो आपकी कुंडली में ये साल राहु और केतु आपके दूसरे और अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो पर्टिकुलरली ये पूरे साल में अगर सिंह राशि में किसी का जन्म होता है तो उस बच्चे को बाय डिफ़ॉल्ट पितृदोष की इफ़ेक्ट लगती है। तो पॉसिबल हो तो आप अगर जो चाइल्ड प्लान का अगर कोई भी आपका डिसीज़न लेने की मैटर हो तो उसमें आप ऐसा मैनेज करना कि भाई उसका नक्षत्र या राशि ऐसा हो कि जिसमें पितृदोष की इफ़ेक्ट ना हो। अभी जिन लोगों की ऑलरेडी सिंह राशि है उनके धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाणी के स्थान में केतु है। तो इसमें कभी कभी आप बिना सोचे समझे किसी से वर्बल मिसकम्युनिकेशन में आ सकते हो, किसी के साथ वर्बल फाइट हो सकती है, या तो फिर आपके पैसे कहीं ब्लॉक हो सकते हैं या तो पैसों से रिलेटेड चीटिंग होना पॉसिबल है। साथ ही में अष्टम स्थान में राहु आपको ओवर थिंकिंग की कंप्लेंट देगा। तो अगर आप छोटा मोटा डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो रहे हो तो दैट इज़ ओके, बट वो कंफ्यूजन डिप्रेशन लेवल तक ना पहुँचे उसका आपको पॉजिटिवली ध्यान रखना है। इन जनरल हम देखें तो ओवरऑल ये जो साल है आपके लिए फाइनेंशियल मैटर को छोड़ के दूसरे एस्पेक्ट में बहुत अच्छा रहेगा। साल की शुरुआत में आपको पेट या दांत से संबंधी हेल्थ का इश्यू ना हो उसका ध्यान रखना है। फिर फरवरी और मार्च महीने में स्टमक और उसके साथ ही में नी पेन या बैक पेन ना हो। और अगर आपको हेरिडिटरी वारसागत प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन की कोई मैटर हो तो उसमें सोच समझ के कोई एल्डर पर्सन की सलाह लेके फिर आपको डिसीज़न लेना है। उसके बाद आपका मई महीना ओवरऑल अच्छा रहेगा। जून महीने में अगेन करियर या बिजनेस रिलेटेड छोटे मोटे टेंशन रहेंगे। जुलाई महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। जून एंड या जुलाई में कोई दोस्तों से मिलना हो या कहीं ट्रैवल प्लान आपका हो सकता है। जुलाई एंड के या अगस्त की शुरुआत हो उस टाइम पे गुस्से से बचना है, लीगल मैटर में आप ना पड़ जाओ या तो आपके गुस्सों की वजह से आपके रिलेशनशिप ना बिगड़े उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। फिर अगस्त और सितंबर में आपको फाइनेंशियल टेंशन रह सकता है, तो उस टाइम पे थोड़ा फाइनेंस का जो भी आपका प्लानिंग है वो आपको बैलेंस करना है। अक्टूबर और नवंबर महीने में थोड़ा आपको स्ट्रेस आना या डिप्रेसिव फील करना पॉसिबल है। तो पर्टिकुलरली वो टाइम आप शांति से पॉजिटिवली ऐसे निकाल दो जिससे आपको कोई स्ट्रेस भी ना इफेक्ट कर पाए या तो फिर जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन है उसको आप टेम्पररी लेवल की है ऐसा मान के हैंडल करो। और नवंबर दिसंबर में आप प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ परचेज भी कर सकते हो।
या तो फिर आउट ऑफ इंडिया जाने का भी प्लान कर सकते हो। इस साल जो लोग फॉरेन रिलेटेड जाने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये साल अच्छा रहेगा। तो ये रही बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी सिंह राशि की। अगर आपको पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन हो आपकी राशि या तो कुंडली रिलेटेड, तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये साल आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा, सुखद, प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव रहे। नमस्ते।